अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज सच कल के किचन में बनने जा रहे हैं क्योंकि ईद मिलादुन नबी है, तो हर घर में मीठा नमकीन कुछ ना कुछ ज़रूर बनता होगा। तो मेरे किचन में आज बनने जा रहा है जी शाही ज़र्दा है, मतंजन जिसे कहते हैं। बहुत ही इजी तरीके से कि जो लोग सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल है बनाना, लेकिन झटपट और बहुत इजी तरीके से ऐसे कल आपको बताएगी। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। और आपको नज़र आ रहा होगा कितना ज़बरदस्त है ये बना हुआ है, लेकिन ये बहुत इजी है। इसके लिए आपको मेरी रेसिपी एंड तक फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसे लगा है। और हम करेंगे जी आज की अपनी रेसिपी ईद मिलादुन नबी के हवाले से बहुत ही इजी। तो उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए यहाँ मेरे पास, आपको दूध, राइस, चीनी, नट्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। बहुत ही इजी है ये बनाना और बहुत कम वक्त में ये बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ हम इसको बनाएंगे, दूध में बनाएंगे। और राइस को मैं करूँगी बॉयल करूँगी राइस को, क्योंकि मैंने पहले से भिगो के रख दिया है, तो तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो वो भीगे हुए हैं तो इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। वरना आपने जो चावल लेने हैं ज़र्दे के लिए तो उनको आपको 1 घंटा ज़रूर भिगोना पड़ेगा। चूल्हे पे मैं रखूँगी जी, पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तकरीबन 2 लीटर, आधा किलो मैंने चावल लिए हैं। 2 लीटर इसमें पानी जाएगा। चावल बिल्कुल भीगे हुए अच्छे तरीके से। 1 घंटे के लिए सेला चावल है तो लाजमी इसको भिगोएं। पानी को बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना कि बहुत बॉयल आए, इसलिए कोशिश किया करें कि जब थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो तो बॉयल करने के लिए चावल आप जैसे ही डालेंगे तो बहुत अच्छे से बॉयल होते हैं। ये मेरे चावल तकरीबन 15 मिनट में ऑलमोस्ट बॉयल हो गए थे। इसको मैं साथ साथ चेक करती जाऊंगी। जैसे बिल्कुल होंगे, हमने इसको बिल्कुल वो जो आप कहते हैं जी कन्नी पे चावल रखना, ऐसा कुछ नहीं है आपने करना। बिल्कुल नॉर्मल कुक करने हैं आपने। यहाँ इसमें मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून सिरका डालूंगी क्योंकि आधा केजी ये चावल हैं। एक बात आप याद रखें जी, आपने जब भी ज़र्दा या ये मतंजन वगैरह कुछ भी बनाए मीठे चावल, उसके लिए आपने चावल को थोड़ा सा कच्चा नहीं रखना, बिल्कुल परफेक्ट कुक करने हैं। क्योंकि जैसे ही शीरे में जाता है या चीनी में चावल जाता है तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए कभी भी इसको सख्त मत रखें। ये बिल्कुल आप परफेक्ट इसको कुक करना है कि हाथ से आप देखेंगे तो पता चल जाएगा ये पक गया है। और चावल को मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ, ये तकरीबन आराम से टूट रहा है, तो ये हो गया है। इसको मैं अब स्टेन करूँगी। यहाँ मैंने एक देसी में 1 गिलास मिल्क डाला है। आधा किलो में 1 पूरा गिलास जो दूध का है वो आपका जाएगा। और इसमें जाएगी आधा किलो ही इसमें चीनी जाएगी। अगर आप मीठा ज़्यादा नहीं पसंद करते तो थोड़ी सी आप कम कर लें। दूध में हम आधा किलो चीनी मेल्ट करेंगे। 1 गिलास दूध था, उसको आपने बिल्कुल मेल्ट करनी है, पानी में हम नहीं करेंगे। दूध में जब आप कोई भी चावल में मीठा बनाते हो तो इतना ज़बरदस्त सा वो बनता है, बिल्कुल स्टिकी सा नहीं होता। अगर आप पानी में करेंगे तो वो हल्का सा शीरा जब उसका बनता है तो वो बिल्कुल अच्छे चावल नहीं बनते। इसलिए जब भी आप करें कोशिश करें कि आप दूध में ही इसको बनाएं। और इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है। मोस्टली लोग कहते हैं जी खोया डालते, बिल्कुल ज़रूरत नहीं किसी खोए की अगर आप दूध में इस तरह से चावल को करेंगे। यहाँ 1/2 कप मैं ऑयल लूँगी, उसमें मैं डालूँगी सब्ज़ इलायची और लौंग। ये देखिए जी, मैंने तकरीबन 5-6 सब्ज़ इलायची, बहुत ये ज़बरदस्त इलायची है, तो 5-6 काफ़ी हैं। लौंग हैं वो भी 5-6 जाएंगे। इनको आपने हल्का सा जब ऑयल कर थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं जी कड़कता है, तो बस आपने इसको इतना सा करना है, हल्का सा फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। तो जैसे ही आप देखेंगे थोड़ा सा वो हो जाएगा, उसका कच्चापन जो ऑयल का होता है। ये देखिए ये हो गया। आपको ये मुझे इसकी आवाज़ आ रही है कट कट की, लेकिन ये बिल्कुल हो गया है। इसी में हम डालेंगे अपना जो हमने दूध रखा हुआ था, जिसमें हमने चीनी को किया था, मेल्ट किया था। ये देखिए जी, जैसे ही आप चीनी को मेल्ट करते हैं दूध में, दूध पतला हो जाता है। ये मैं थोड़ा सा इसमें बचाऊंगी क्योंकि ऊपर थोड़ा सा हल्का सा जब कम होगा तो मैं ऊपर से डालूंगी। हल्का सा इसको एक बॉयल आएगा तो ये बॉयल किए हुए चावल जो हमने बिल्कुल परफेक्ट बॉयल है, हल्के से भी ये कच्चे नहीं हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बिल्कुल टोटली कुक है। सेला चावल है जो ज़र्दे के लिए होता है। इसको आपने तकरीबन पकाना है इसमें जब तक ये इसका जो पानी है या इसका आपको नज़र आ रहा होगा, ये चावल से बिल्कुल चावल इसके अंदर डिप है, ऊपर तक आपने नहीं लेके आना है इसको, हल्के से डिप है।
ये नज़र आ रहे होंगे। 10 मिनट आपने कुक करना है, इसका जो दूध है वो ड्राई हो जाएगा। और बिल्कुल आपने इतना डालना है कि जितना आप कोई भी 1 किलो चावल लें तो उसमें उस हिसाब से कर लें। ये देखें पानी बिल्कुल इसके ऊपर तक बिल्कुल है, ये बॉयल आना शुरू हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये ड्राई होता जाएगा, बिल्कुल आपने ड्राई नहीं करना। केवड़ा है जी मेरे पास, केवड़ा एसेंस इसमें डालेंगे आप, फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, कुछ कतरे डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालते इसको। और ये देखें साथ साथ मैं दिखा रही हूँ, अभी ये ड्राई हो रहा है। जो इसमें मिल्क था 1 गिलास जिसमें हमने चीनी को किया हुआ था, वो जब ड्राई होना चाहिए, हल्का सा ये देखिए इसमें नमी रह गया है। तो अब मैं इसमें कलर ऐड करूँगी। पानी में घोल लें कलर को, दूध में घोल लें। कोशिश करें ग्रीन कलर आपने बहुत कम डालना है, फ्यू ड्रॉप्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब कलर आता है तो वो बिल्कुल बहुत ओवर हो जाता है, इसलिए ग्रीन कलर को हमेशा कम रखें। येलो कलर ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इस तरह से हल्का हल्का आपने कलर डालना है। कलर को आप अपनी मर्ज़ी से करें, कम या ज़्यादा। रेड कलर है, रेड कलर जाएगा, फूड कलर है ये देखें। अभी मैं थोड़ा थोड़ा इसको डाल रही हूँ। अब इसमें जाएगा जी येलो कलर। येलो कलर मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी इसमें। और ये एक हिसाब से आप डालें, बहुत ज़्यादा एकदम से जब कलर ऐड कर देते हैं तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कलर उसका हो जाता है। कुछ नट्स इसमें डालेंगे। ये गिरी जो खोपरा होता है वो मैंने इसके स्लाइस किए हुए हैं, वो जाएंगे इसमें। शाही हमारा जर्द है तो हम ज़रा हर चीज़ को भर के ज़रा नट्स वगैरह ज़्यादा डालेंगे। किशमिश है मेरे पास, सौगी भी कहते हैं इसको, किशमिश है, ये इसमें डालेंगे। अपने हिसाब से आपने डालनी है, कम ज़्यादा जो आपको पसंद है वो डालें, जो आपको नहीं पसंद आप स्किप कर लें इसमें से। और ये अशरफी मुरब्बा है, ये जाएगा तकरीबन 1 कप मैंने डाला है, या थोड़ा सा आप देख लें क्वांटिटी। रेड कलर का ये करोने मुरब्बा है, ये भी जाएगा। और इसमें हम डालेंगे एंड में हमारे पास जो है ये बादाम है, ये मैंने भिगो लिए थे, भिगोए हुए बादाम है, हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को एंड तक देखें। चवारे हैं जी, वो जाएंगे इसमें, बारीक काटनी है मैंने। साबुत आप डालना चाहे तो आप साबुत डालेंगे, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ मेरे पास है जी ग्रीन अशरफी मुरब्बा, वो डालूँगी। और कलर इसका चेक करें, बहुत से अच्छे कलर इसमें आएंगे। अब हम ये दम पे इसको लगाएंगे, तकरीबन 5-7 मिनट आपने दम देना, क्योंकि इसके नीचे थोड़ा सा अभी नमी है तो वो बिल्कुल ड्राई होगी। किसी भी कपड़े को वो ढक्कन जो इसका होता है उस पर लगाएं और लगा के इसको कवर कर दें इस तरह से। ये बिल्कुल इसको आपने 10 मिनट इसको आपने दम पे रखना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तवा रख के जैसे रखते हैं। और इसको 10 मिनट बाद जब आपने चेक करना तो ये देखें जी, दरमियान में मैं थोड़ा थोड़ा एक आध दफ़ा मैंने चेक किया था तो ये, लेकिन 10 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने रखना है। एक एक दाना बिल्कुल अलग है, आपको नज़र आ रहा होगा। टेस्ट वाइज बहुत ज़बरदस्त है। जो मिल्क का इसमें टेस्ट है, बहुत मिल्की सा जो जर्दे का टेस्ट आएगा। और आपको पता चला होगा कि कितने अच्छे तरीके से ये बिल्कुल बन गया है। अगर आप पानी में चीनी डालेंगे बहुत स्टिकी सा बनेगा, अगर दूध में डालेंगे बिल्कुल एक एक दाना आपका अलग अलग होगा। कोई आपको टेंशन नहीं होगी कि जी जर्दा ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, बिल्कुल ईजी है, कोई इसकी कुकिंग टाइमिंग नहीं है। ये अब हम करेंगे इसको सर्विंग के लिए डिश आउट करेंगे। थोड़ा सा इसको तरीके से प्लेट में आपने डालना है, क्योंकि नीचे वाले चावल को डाल के ऊपर जो जब सर्विंग ट्रे में आपने डालना है तो फिर थोड़ा सा आप ध्यान करके इसको डालें कि जो नट्स वगैरह हैं, जो मुरब्बे वगैरह आपके ऊपर आएँ, बाकी जो चीज़ें हैं वो नीचे, चावल दूसरे वाले। और बहुत भर के कलर एकदम से मत डालें, लेकिन अगर आपकी चॉइस है कि आपको ज़्यादा कलर पसंद है, ये एक एक कलर मैं डाल रही हूँ ताकि ट्रे में ये मिक्स होगा। वैसे अगर आप चाहें तो सारे जर्दे को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपके सामने कैमरे में दिखाना चाह रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ एक एक चीज़, एक एक कलर आपको नज़र आए, दाना दाना आपको राइस का नज़र आ रहा होगा। और ये मैंने इस तरह से इसको थोड़े थोड़े करके डिश आउट कर रही हूँ साथ साथ। और ये मुरब्बे देखें, और इसका कलर हर सारा सब कलर आपको प्रॉपर नज़र आ रहे हैं, एक एक चावल का जो कलर है।
आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ईद मिलादुन्नबी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद लगी है तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दें। अपना ख्याल रखें। ऊपर मैं छोटे से रसगुल्ले लगाऊंगी, वो आपकी चॉइस है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अच्छे से इसको बिल्कुल लुक वाइज भी ज़रा अच्छे से, अगर आपने गैस या ख़त्म वगैरह भी दिलवाना है तो लुक थोड़ी अच्छी आनी चाहिए। ये मैं एक एक करके साइडों पे लगा रही हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मैं लगाऊंगी इसके ऊपर, ये आपको देखे, चांदी के जो मैं पेपर है वो लगाऊंगी। चांदी के वर्क जिन्हें कहते हैं वो थोड़ा सा शशका तो लगाना चाहिए, वो हल्के हल्के मैं इसके साथ लगाऊंगी। और अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। SH को दें इजाज़त और ज़रूर इसको ट्राई करें मेरी रेसिपी से। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी। वैसे किसी पार्टी में या वैसे भी आप बनाएं तो ज़रूर इसको ट्राई करें। हमारा शाही ज़र्दा मतंजन। ओके जी, मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।